गुड। अच्छा, हमें एक रिमार्क्स में सबसे पहले कंसेप्ट सीखना है, बहुत जरूरी है। देखो बहुत जरूरी है। ओके, मैं एडमिट नहीं कर रहा प्राची को, सॉरी। देखो रिमार्क्स क्या है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होते हैं जब x ग्रेटर देन 0 है, मतलब जब नंबर पॉजिटिव है, नंबर पॉजिटिव। सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको सीखना है, सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको सीखना है, ठीक है। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल 2 से बड़े होते हैं जब नंबर पॉजिटिव है। अभी मैं इसका प्रूफ भी करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसका प्रूफ भी करवाऊंगा, ग्राफ भी बनवाऊंगा, टेंशन ना लो। और दूसरा पॉइंट जो आपको सीखना है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल -2 से, जब -2 से छोटे होंगे, इक्वलिटी भी है, जब x नेगेटिव होगा। देखो x 0 तो हो ही नहीं सकता, हम इस फंक्शन में x को 0 नहीं डाल सकते ना। इस फंक्शन का मतलब इस पूरी मशीन में, इस पूरी f ऑफ, ये एक हमारे पास मशीन है, हम इस फंक्शन में x को 0 नहीं डाल सकते क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा, डोमेन में ही नहीं है 0, तो 0 इज नॉट इन डोमेन। ये बात समझ रहे हो? यस यस। सारे बच्चे? किसी को कोई प्रॉब्लम इंटरनेट? ठीक है। 0 इज नॉट इन डोमेन, हमारी मशीन की डोमेन में ही नहीं है। अब जब हमारा नंबर, आप x को कुछ भी रखोगे 0 से बड़ा, तो आप चेक करो आंसर हमेशा 2 से बड़ा ही आएगा। अब अगर x को आप 0 से छोटा रखोगे तो चेक करो आंसर हमेशा -2 से छोटा ही आएगा। इसका बहुत ही अच्छा ग्राफ बनता है अगर आप में से कोई बनाए। आज के लिए होमवर्क ये आपका सबसे पहला, ये होमवर्क तो नहीं कह सकते, मैथ सीखने वाली चीज है, कि इसका ग्राफ बनाना, इसका ग्राफ बना के लाना। ग्राफ तो समझते हो ना क्या होता है इस मशीन का? इंशुक का हो गया, वेरी गुड। ठीक है बेटा, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल जा तो हमेशा 2 से बड़ा होता है, या 2 भी हो सकता है, या फिर वो -2 या -2 से छोटा होगा। x को कुछ भी रखते रहो, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, जो इसकी डोमेन है। ये आप समझ ही पा रहे हो डोमेन क्यों ऐसे है। लोकेश बंसल का भी बन गया, कोई बात नहीं। चलो हम इसको प्रूफ करते हैं, हम इस बात को प्रूफ करते हैं कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल क्यों हमेशा 2 से बड़े होते हैं अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर नंबर पॉजिटिव है। लेट्स चेक इट। देखो बेटा, ग्राफ से तो चलो आपको पता लग ही जाएगा, वो तो एक अलग टेक्निक है। मानते हैं कि नंबर पॉजिटिव है, मैं पहला केस तो यही बना रहा हूं कि नंबर पॉजिटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो एम जीएम वाला केस लगा सकता हूं, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। यस सर। अच्छा, तो x प्लस 1/x/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इंटू 1/x की पावर 1/2। ये बात समझ आया? am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। यस सर। ये कट गया और ये बन गया x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्या ये बात समझ आई? यस यस सर। आ गया कि x प्लस 1/x नंबर और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, चैट बॉक्स पे लिखोगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। जब डाउट है तब बोल के पूछो, डिस्टरबेंस भी कम होगी, और अगर वीडियो ऑन करोगे तो बहुत मजा आएगा। देखो जिनकी वीडियो ऑन रहती है बाय डिफॉल्ट वो मेरे साथ ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, जैसे प्रथमेश, मनवीर, अरमान, हर्षिता, मतलब अच्छे से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं ना। मनिंदर, शबद, साहिल, करणप्रीत, वीडियो ऑन कर सकते हो तो करो बेटा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो लगेगा ही लगेगा। सीरियसली बैठो, सीरियसली पढ़ना सीखो। देखो नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 से बड़ा होगा, या 2 भी हो सकता है। अब 2 कहां पे होगा हम बता सकते हैं, जब मैं x को 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1/1 2 के इक्वल आ जाएगा ना। जब अरिथमेटिक मीन और जब नंबर्स इक्वल हो जाते हैं तभी तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होते हैं। इक्वलिटी होल्ड कहां पे करती है? जहां पे नंबर्स इक्वल हो। इज दिस क्लियर? कि जब x पॉजिटिव होगा तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। ये बात क्लियर है ना? यस सर। यस अच्छा, सर। बात को समझो बेटा एक ध्यान से। जो हम एम जीएम वाली बात है ना, ये पॉजिटिव नंबर पे ही लगा सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे ही अप्लाई हो सकती है।
अच्छा, बट अभी हमें नेगेटिव वाला केस भी बनाना है, तो हम इसी से बनाते हैं। देखना कैसे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो। चलो अगले केस के लिए बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो। माइनस ऑफ एक्स प्लस 1/x, ये साइन क्या चेंज होगा? देखो ध्यान से, लेस देन इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? माइनस से मल्टीप्लाई करने से, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए, सिंपल। अब माइनस एक्स माइनस 1/x लेस देन इक्वल्स टू -2। अब माइनस ऑफ एक्स, एक्स एक पॉजिटिव नंबर था, एक्स मान लो प्लस का 0.1 था, तो माइनस ऑफ एक्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया ना। माइनस ऑफ एक्स नेगेटिव हो गया। इसको मैं एक नया वेरिएबल पुट कर लेता हूं, टी। इसको ऐसे लिखूं, प्लस का -1/x, इस चीज को, तो इसको ऐसे लिख लेता हूं, प्लस का 1/t। माइनस एक्स को मैंने टी पुट कर दिया ना, अब t लेस देन 0 ही है ऑटोमेटिकली। बात समझ रहे हो? सिंपल सी बात है, एक्स और टी में कंफ्यूज मत हो। हमें तो ये प्रूफ करना था एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा -2 से छोटा होगा, प्रूफ हो गया। अगर नंबर नेगेटिव है तो, अब नंबर नेगेटिव है क्योंकि t किसके इक्वल है? माइनस ऑफ एक्स। एक्स अगर हमेशा पॉजिटिव है तो t हमेशा नेगेटिव है। अगर x हमेशा पॉजिटिव, जो कि हम पहले केस में मान ही चुके थे, तो t ऑटोमेटिकली नेगेटिव। थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा, मुझे पता था। जी बोलिए। बोलिए सर। जैसे दोनों नेगेटिव नंबर है तो एम जी एम लगा नहीं सकते कि नहीं नेगेटिव के अंदर कट जाएंगे दोनों, नहीं 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 नहीं, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखना, नहीं कर सकते। सर यहाँ पे टी लेना जरूरी था? अरे टी की जगह कुछ बड़ा एक्स मान लेते हैं, ये तो एक वेरिएबल मान लिया वो उस फॉर्म में बनाने के लिए। क्या कंफ्यूजन हो रही है? नो सर। अच्छा, अब जो हमारा क्वेश्चन था, बस आपको ये याद करना है, एट द एंड ऑफ द डे एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा या तो 2 से बड़ा होगा या फिर क्या होगा, -2 से छोटा होगा। अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो 2 या 2 से बड़ा, अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो -2 या -2 से छोटा। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर टू? यस सर, यस सर। यूज चैट Yes. बॉक्स, दैट इज अ बेटर थिंग। वेरी गुड। अच्छा, अब क्वेश्चन करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताएं। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताएं। ये एक फंक्शन है एफ ऑफ थीटा। एफ ऑफ थीटा का मतलब थीटा में एक मशीन बनी हुई है। इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे बताएंगे? आप सोच के देखें बेटा थोड़ा सा। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 1/x। अब x क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, Yes. जो भी हो, जो भी हो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो x अगर पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आएगा। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आएगा। समझ रहे हो ना? अगर ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो बतानी पॉसिबल है ना। अगर ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा तो हम मिनिमम वैल्यू बता पाएंगे। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। मिनिमम वैल्यू इज 2। क्या समझ आया बेटा? Yes. सबको समझ आया? देखो खुल के पूछा करो, डाउट समझ नहीं आया तो पूछो, अगर समझ आ गया तो चैट बॉक्स में लिखो, सीधी सी बात है। सर थोड़ा सा ऊपर दिखा दें? बिल्कुल दिखा देते हैं। सीकेंड स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 1/cos स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को एक्सपुट किया। सर अगर यहाँ पे स्क्वायर ना होता? तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते थे, फिर नहीं बोल सकते थे, फिर 2 केस बनते। ओके सर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन भी वैसा सही पूछते हैं हमसे थोड़ा सा, ठीक है ना बात? एक और क्वेश्चन करें ऐसा? चलो थोड़ा दिमाग लगाना। सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है।
आप लोगों ने मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। पहला थोड़ा सा सोचो कि क्या कर सकते हैं। ऐसे सीधा हलवा नहीं होता हर बार कि उठाया और खा लिया। अपना पूरा एफर्ट लगाओ, जितना भी टाइम हम क्लास लगाएंगे अपनी पूरी एनर्जी लगाओ। वेरी गुड। मंतेश्वर, किंशुक बिल्कुल सही कह रहा है। मनवीर, करणप्रीत, प्रथमेश, कम ऑन गाइस, जस्ट पुट ऑन योर मैक्सिमम पार्ट। दिव्यांश, लोकेश बंसल, गुरविंदर कौर, युवराज, बवनीत पुल्लर, करण सिंगला, गौरव जोत, दिव्यम, ध्रुव गर्ग, चलो हर्षिता, इशिता, स्नेहा, वासु, दीक्षा, करो बेटा। कीरत, हो जाएगा। थोड़ा सोचो क्या करेंगे। देखो नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर लगाना है तो वैसा कुछ बनाना भी तो पड़ेगा पहले। जस्ट थिंक, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखो, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो भाई सीकेंड स्क्वायर को क्या लिखो? 1 प्लस टेन। मैंने आपको कहा ना, अगर डाउट है तो बोलिए। सीकेंड स्क्वायर को क्या लिखो? 1 प्लस टेन स्क्वायर। कोसिकेंड स्क्वायर को क्या लिखो? किरत क्या लिखें कोसिकेंड स्क्वायर को? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इससे फायदा क्या हो गया? ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बन गया ना? नंबर और उसका रेसिप्रोकल की फॉर्म बन गई। नंबर और उसका रेसिप्रोकल ये कुछ ऐसा सा दिखने लग गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा। अब आप ये बताओ, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो हम बता सकते हैं ना? इस फंक्शन की पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल। इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 है, तो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई? 2 ऐड होके 4, 2 ऐड होके 4। समझ रहे हो ना? इसको लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। समझ पाए ना सारे? यस यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर। हाँ जी बोलिए। सर अगर हम यहाँ पे इनको 1 बाय साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा करें तो सर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो वहाँ से भी सर यही आएगा? यस सर, वहाँ से भी यही आएगा। वहां से भी यही आएगा, बट वो साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है ना, फिर हम सीधा नहीं बोल सकते, वहां पे कुछ और जुगाड़ लगेगा। अगर से नीचे डिवाइड में आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ, ऊपर 1 आ गया सर। ऊपर 1 आ गया। इसके लिए भी बिल्कुल एक जुगाड़ है, आने वाले टाइम में तुम सीख जाओगे इसको। अभी जब हमारी ट्रिग्नोमेट्री होएगी ना, तो आपको समझ आ जाएगा। इससे भी आंसर वही बनेगा, आंसर यही बनेगा जो तू कह रहा है। समझ गया ना बेटा? यस। ठीक, चलो भाई, अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। पहला मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट हाफ हम क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आए। फिर आप लोग मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हो, वैसे जिसको कुछ पूछना है। अगर आप फ्रीली काम करो यार, फ्रीली ग्रो करो, मजे से पढ़ो। अच्छा, तो करें कोशिश एक और क्वेश्चन पे। अगर आपके, मैंने सिर्फ कहा था आप एक्सरसाइजेस पे ध्यान दो, एग्जांपल्स मैं खुद करवाऊंगा आपको, ठीक है? आपको एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है, और आर.डी. शर्मा बेस्ट बुक है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। मैं पागल नहीं हूं जो आपको करवा रहा हूं, मुझे क्या पड़ेगी आपको गलत कह के, समझ रहे हो ना? बेस्ट बुक मानी जाती है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर पहली एक्सरसाइज ही आप करने लग जाओ ना, आधे क्वेश्चन होने नहीं है, सिंपल 10th वाले भी। जो लोग अपने आप को बड़े धुरंधर कहते हैं, इसकी एग्जांपल्स देख लेना, अगर हो जाएं, अगर समझ भी आ जाए पढ़ के समझ नहीं आती, बहुत टाइम लग जाता है। सबको टाइम लगता है बेटा, तुम्हें क्या लगता है? ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया था ना, एक एक क्वेश्चन को 2-2 दिन भी लगते हैं, 2-2 दिन भी लगाए हुए हैं मैंने। 2 दिन तो शायद कम ही बोल रहा हूं। चलो एक सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी हो जाना चाहिए सबका। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है a बाय बी। आपको a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा डिवाइडेड बाय
ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कम ऑन फास्ट ऑरली, सोच के देखो थोड़ा ध्यान से कि इसको ऑरली कैसे करेंगे, फास्ट वे में, ऐसे बिना पेन उठाए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये हमें एक्चुअल में परपेंडिकुलर ओवर बेस दिया हुआ है ना, और साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच। समझ रहे हो ना बेटा? एच एच तो सब में उड़ जाना है, एच मैं क्यों ही देखूं, निकालूं क्यों, पागल थोड़ी हूं, एच निकालूंगा। एच निकालने की क्या जरूरत है, एलसीएम लेके एच तो उड़ ही जाएगा। तो सीधा सा आंसर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या देख पा रहे हो? यस सर। देखो पी बाई बी, एच तो सब जगह उड़ने। पर अब सिमरन ये बात समझ आई जो मैं बोल रहा हूं? सीधा आंसर कैसे बता दिया, समझ आया बेटा प्रभ सिमरन ने? सर फिर से समझाना। तो tan थीटा देख क्या होता है, p बाई बी होता है। यस सर। अच्छा, sin थीटा होता है p बाई एच, यस सर। cos थीटा होता है b बाई एच, यस सर। sin थीटा होता है p बाई एच, cos थीटा होता है b बाई एच। यस सर। अब जब h सब में एलसीएम आएगा, हाइपोटेन्यूज जो भी आए तो कटेगा ही ऊपर नीचे। यस यस सर। तो ये क्या बन गया, a इंटू प्रिपेंडिकुलर b इंटू बेस, a इंटू प्रिपेंडिकुलर प्लस b इंटू बेस, तो a इंटू a माइनस b इंटू बी डिवाइडेड बाई a इंटू a प्लस b इंटू बी। आंसर आ गया। ओके सर। अपने को तेज बनना है, वो मेहनत से बना जाता है, वो मेहनत से, समझ रहे ना? यस सर। ठीक है। अच्छा चलो, एक ये क्वेश्चन भी बच्चों आप लोगों का मे बी डाउट हो अगर आपने काम किए। टी एन साइन की पावर एन थीटा कॉस एन थीटा। पहले इसको देख के डरो मत। इसका मतलब क्या है कि टी के पैर में अगर एन है, ये एक ऐसे फंक्शन डिफाइन है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वैसे लिखा होता है, कोई बात नहीं। अगर मैं टी को 8 पुट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन क्या बन गया, साइन की पावर 8 थीटा कॉस की पावर 8 थीटा। और ये बात अभी आप समझ लीजिए, साइन की पावर 8 थीटा को ये लिखने का तरीका है, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, समझ रहे हो? लिखने का ढंग है, बस लिखने का ढंग है कि वो 8 साइन के ऊपर दिखा देते हैं। ऐसे नहीं होता इसका मतलब कि साइन की पावर 8 और थीटा की पावर 8। लास्ट पार्ट करवाता हूँ निशु, लास्ट पार्ट करवाऊंगा इसका, अच्छा पार्ट है वो, टाइम लगेगा उस पे, होना चाहिए था तेरा, समझ गए ना? अब T9 का मतलब क्या होगा, साइन की पावर 9 थीटा प्लस कॉस की पावर 9 थीटा। चलो सबसे पहले तो मुझे ये सिंपल वाला पार्ट करके दिखाओ एक क्वेश्चन। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन क्या है, आप मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ 2t6 माइनस 3t4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 प्रूफ करो, कम ऑन फास्ट। शुभांका हो गया, दोबारा करो बेटा, दोबारा जिसका हो भी गया। क्वेश्चंस कम कर लो बट उनको रेपिटेड नंबर ऑफ टाइम्स करो। हो गया? कोशिश करो पूरी, देखो ध्यान से। 2 टाइम्स T6 का मतलब क्या है, अपना अपना करते रहो,
जब जरूरत पड़ेगी तब देखना। प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 टाइम्स, पहले क्वेश्चन तो बनाओ, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, इसको सॉल्व करना है हमें। मैंने अभी सिर्फ क्वेश्चन बनाया है। अच्छा, अब हल्का हल्का तो दिमाग लगना शुरू हो ही जाता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। वैसे तो आपको ऑरली भी याद होना चाहिए। स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे, स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे। मैं पहले इसको सॉल्व कर दूं, मैं पहले इस चीज को सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, ताकि हमारे लिए बाद में भी अगर काम में आए तो हम उसको यूज में लेके आ सकें। देखो T6 को मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं बेटा, T6 को, मतलब साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं आपको याद भी करना है इस बात को। वैसे कोई बता सकता है ऑरली? 1 माइनस 1 minus 3 sin square theta Yes, cos sir. square theta. इसको याद रखना, ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। वैसे तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि याद ही हो जाता है। देखो कैसे होता है, इसको लिखते हैं स्क्वायर का क्यूब, इसको लिखते हैं स्क्वायर का क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, होप सो सबको आता हो, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अरे दिव्यांशी समझ आ रहा है Yes, sir. की बात है? Yes. देखो ए स्क्वायर ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर वो बनेगा साइन की पावर 4, पहले भी स्क्वायर था ना, कॉस की पावर 4 माइनस ए बी, बात समझ रहे हैं? माइनस। अच्छा, अब इसके स्क्वायर्स को खत्म करना है, ये तो ऑटोमेटिकली हो गया 1। अब यहां पे क्या करें, थोड़ा सा जुगाड़ लगेगा। क्या जुगाड़ है देखो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं। ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, प्लस का 2ab नहीं दिख रहा, प्लस का 2ab, प्लस का 2ab कर देते हैं, माइनस का 2ab कर देते हैं, कहानी हो जानी है। प्लस का 2ab माइनस का 2ab, भाई ऐसे थोड़ी घर का रास्ता कि प्लस कर दी माइनस नहीं की। साथ में ये तो पढ़ा ही है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या देखो यहां तक क्लियर हुई बात? गुड। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर का बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 बन जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस होके अंदर क्या बचेगा, ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्या समझ पा रहे हो बेटा? Yes. 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अच्छा, अब इसको क्या ऑरली बता सकते हो, क्या लिख सकते हैं ऑरली? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। शाबाश। देखो इसको करके, अब ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ रहे हो, प्लस का 2ab करना पड़ेगा, माइनस का 2ab करना पड़ेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन तो ये काफी इजी है अगर हम ध्यान से करें तो। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर समझ आ गया होगा सबको? सच बताना, जिसको नहीं आया खुल के पूछ लो, खुल के। प्रभ सिमरन, यस सर, आगे समझ। अच्छा अब ये बता T4। T4 देखो बेटा, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, प्लीज बी म्यूट, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, माइनस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अच्छा ये तो समझ आ गया, प्लस माइनस कर सकता हूं। ये देखो क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको, तो ये बन गया प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये चैप्टर है ना जो ट्रिग्नोमेट्री, आपको मैथ पढ़नी सिखा देगा। मतलब जो मैथ की एक्चुअल जो नीड होती है ना हमारी कैरिकुलम में, क्यों रखा गया मैथ? मेंटल टफनेस के लिए। मतलब कोई प्रॉब्लम आई लाइफ में, डरो मत, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो सबके साथ होती हैं, मेरे साथ तुम्हें लगता है नहीं, वहम है। प्रॉब्लम्स के तो पहाड़ होते हैं बेटा हर रोज, क्या बताऊं तुम्हें, समझ रहे हो ना? तो इंसान तो वही अच्छे हैं, इंजीनियर्स तो वही अच्छे होंगे जो प्रॉब्लम्स में रह के एक अच्छी मशीन को जनरेट करें, समझ रहे हो ना? मशीन तो वही अच्छी होगी जो अच्छा प्रेशर को बियर कर पाए। ऑब्वियसली आप
नैनो गाड़ी लेना चाहोगे या फिर मर्सिडीज लेना चाहोगे? दोनों के फर्क तो बस इंजन का ही है। गाड़ी तो गाड़ी। देखो मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी भी गाड़ी की, बट समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इंजन का फर्क है। लोग तो उसमें बैठते ही हैं। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया ना। आज के बाद याद भी रखने की कोशिश करना इस साइन की पावर 4 को, वैसे प्रैक्टिस से हो जाएगा। अच्छा, अब वैल्यूज उसमें पुट कर दो। 2 टाइम्स T6 को देखो हमने क्या लिखा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। काम करो घर पे। -3 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, +1। देखो क्या जीरो बनता है, ध्यान से देखो। ये माइनस का 6 बनेगा, यहाँ पे प्लस का 6 बनेगा, कट जाएगा। सीधा करा करो थोड़ा। यहाँ पे 2 बनेगा, माइनस का 3 प्लस का 1, फिर नेट सारा कट जाएगा। कॉन्स्टेंट्स कट गए, वेरिएबल्स कट गए, जीरो आ गया। बात समझ रहे हो ना? सीधा देखने की सोचो थोड़ा सा। -3 और ये -2, देखो समझ आ रहा है? नेट कटेगा, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा, प्लस का 1 आएगा। 2 + 1 3, प्लस का 3 माइनस का 0 बन गया। क्या कहते हो, बन गया ना? यस सर। पक्की बात? अच्छा, अब आखिरी वाला पार्ट करते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा है, लेंदी है। अच्छा इन द सेंस लेंदी। ट्रिग्नोमेट्री में जो अच्छे क्वेश्चंस है ना वो थोड़े लेंदी हैं। लोगों को डर लगता है मैथ से ट्रिग्नोमेट्री की वजह से, पर तुम लोग होप सो डरोगे नहीं, क्योंकि मैं कोडिंग वैसे करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैथ का तो काम ही होता है यार कि कंफ्यूजन क्रिएट करना, और आपका काम है बाहर निकलना। सीधी सी बात है। देखो इसमें आप पार्ट्स में क्वेश्चन को करो, मैं आपको सलाह देता हूं पार्ट्स में करो। T6 को मैंने अभी अभी क्या लिखा था, अभी ये जो तो हम करके हटे हैं, मानते हो कि नहीं? साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 को तो ये लिखा है हमने, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अच्छा, T8 को देखते हैं। T8 क्या बनेगा, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा, ये मानते हो? इसको थोड़ा सॉल्व करें। इसको इस फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सोच के देखो। साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर, कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। समझ आया ना? वही तो है। प्लस में क्या करें, a प्लस बी में 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। माइनस में भी यही करें, 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया। ये बना प्यारे बच्चों, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, -2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। अब गलती से इसको 1 मत लिख देना, सियाने हो जाते हैं ना हम थोड़े से, तो गलती से 1 मत लिख देना इसको, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर होल स्क्वायर कंप्लीट करें। इसके अंदर कैसे, इसको लिखे a स्क्वायर, इसको लिखे b स्क्वायर, प्लस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड कर रहा हूं, माइनस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये टर्म तो एज इट इज। देखो यहां तक समझ आया? अच्छे से लिखो। समझ आ गया होगा, ठीक है? अब अंदर देखो क्या बन गया, अंदर क्लब कर दो टर्म्स को, अंदर टर्म्स को क्लब कर दो। वो बन गया हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। देखो क्या ये बात बनी? यस सर। बन गई है ना? गुड।
अच्छा, अब देखो क्या करें, अब क्या दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके देखें, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के देखें क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखो क्या समझ आया, और साथ में ये तो है ही माइनस का 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, समझ रहे हो ना। अब ये वाली टर्म्स आपस में एड अप सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो क्वेश्चन बेटा नेट बन जाएगा 1 + 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो क्या ये बन गया, चेक करो क्या ये बन गया सबका। यस क्या इस बात को तोड़ पाए? Yes, sir. यस वेरी गुड, ये है T8। अब निकालते हैं T10 को, अब निकालते हैं T10 को, ठीक है। अब T10 देखो क्या है, वो है हमारे पास साइन की पावर 10 थीटा प्लस कॉस की पावर 10 थीटा। अब यहां पे तो दिक्कत आ गई है ना, दिक्कत बन गई ना, यहां पे लगाते हैं जुगाड़, दिमाग, यहां पे है असली मैथ। पहले तो सॉल्विंग थी, पहले में क्या मजा था, मैं तो कह रहा हूं मजा ही इसमें है। देखो कैसे, अप्रोच की बात है। अच्छा, अब मैं नहीं वो बोलूंगा क्योंकि मैंने वैसे पहले करवाया भी था, छोड़ो। इसको ऐसे लिखना क्या सही है, साइन की पावर 10 थीटा कॉस की पावर 10 थीटा को लिखना साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इनटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। क्या ये लिखना सही है? No, sir. No. Oh, sir. बिल्कुल, No, बिल्कुल sir. भी सही नहीं है। ये तो समझ गए ना, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या इसको सही बना सकते हैं? Yes, sir. याद Yes, आया sir. अलजेब्रिक एडिशन। यस इसको सही कैसे बना सकते हैं? कुछ माइनस करना पड़ेगा इसमें से, Yes, sir. जो एक्स्ट्रा Yes, टर्म sir. है माइनस करनी पड़ेगी। देखो Yes. ध्यान से समझना, बड़ी शांति से मेरी बात, बड़ी शांति से। साइन की पावर 6 जब साइन की पावर 4 से मल्टीप्लाई होने जाएगा तो साइन की पावर 10 बनेगी, वो हमें चाहिए था साइन की पावर 10, बिल्कुल है। साइन की पावर 6 जब कॉस की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स्ट्रा टर्म जनरेट हो रही है, तो वो माइनस कर दूं, साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। क्या समझ आया यहां तक? Yes, sir. ये बात समझ आई ना सबको? अच्छा, अब कॉस की पावर 6 जब साइन की पावर 4 से जाएगा तो एक्स्ट्रा टर्म जनरेट होगी, तो वो भी माइनस कर देता हूं। क्या समझ आया बेटा? अब जब कॉस की पावर 6 कॉस की पावर 4 से जाएगा, कॉस की पावर 10 बनेगा, वो अपने को चाहिए ही। क्या जुगाड़ समझ पाए? यही ट्रिक है क्वेश्चन की, और यही मैथ भी है। जिसको नहीं समझ आया दोबारा पूछो, 100 बार पूछो, पूछते रहो। जिसको आ गया है अपना क्वेश्चन आगे बढ़ो। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो कदम। देखो ये निकालना मैंने आपको सिखाया, ये निकालना आपको सिखाया, यहां से कॉमन वॉमन निकल के क्लियर हो जाएगा काम। ये आपको सोचना चाहिए, सोचना आना चाहिए। बताओ प्राची, समझ आया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। प्रभ सिमरन समझ आ गया? Yes, sir. सच बोलियो। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये नहीं लिखूंगा मैं दोबारा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या कॉमन निकाल लो, साइन की 4 कॉस की 4। अंदर क्या बच गया, थोड़ा ध्यान से देखो। Sin square theta plus cos square theta. 1 बच गया। क्यों लिखवाओगे यार मेरे से? साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 मेहनत निकाल लो ना Yes, बाहर। sir. देखो डरने वाली तो बात ही नहीं है, एटीट्यूड वाली बात है। मैथमेटिक्स एटीट्यूड वाली बात है। अच्छा, अब सॉल्व कर दोगे ना क्वेश्चन?
वैल्यूज ही डालनी है, सब कट कट आ जाएगा, सब कट कटा के 0 बनेगा पक्का। यस सर। समझ रहे हो ना बात मेरी? पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर लेना टर्म्स की, और साथ में ये भी पड़ा है माइनस में, Yes, माइनस sir. ध्यान से करना क्वेश्चन को, सारे अपना अच्छे से सॉल्यूशन बनाना इस क्वेश्चन का, ठीक है, अच्छे से। हाँ एनटीएससी रिजल्ट भी आ गया, हमें पता है, बिल्कुल पता है, वो बातें बाद में करेंगे, अभी काम की बात करते हैं, ताकि जो आने वाला रिजल्ट है वो खराब ना हो जाए। अगला क्वेश्चन करें, लेट्स मूव ऑन बेटा। अब ये कर लोगे आप लोग कंफर्टेबली? Yes, sir. हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें सर स्टार्टिंग में सर मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है। स्टार्टिंग में क्या मल्टीप्लाई करनी है? सर जैसे सर हमें दिया होता है सर 6 sin 10x प्लस cos 10x सर हाँ जी, -15 सर 6 को सर sin 10x से मल्टीप्लाई करके और cos 10x से मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं सर। यहीं पे? यस सर। हाँ कर सकते हैं, वो तो बाद में करें जब आखिरी में करें। सर नहीं सर, मतलब- मैंने सर स्टार्टिंग में ही सर कॉमन निकाल के किया था सर। हाँ हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बात नहीं। बन गया था आंसर इसका? यस वेरी गुड। जैसे कम लोगों से बनता है। मैंने भी कॉमन निकाल, मुझे ये नहीं पता इसके तरीके से किया था, लेकिन कॉमन निकाल के किया था। अरे सर आपने तो सही किया होगा, गलती हम करते हैं। अगला क्वेश्चन करो भाई, जब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन करो तो लग जाया करो करने। 10 sin की पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos की पावर 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 cos की पावर 6 अल्फा, कॉसिकेंट सॉरी 27 कॉसिकेंट की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सीकेंट की पावर 6 अल्फा। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये गिवन है। डरो बिल्कुल भी नहीं, काम पे ध्यान दो। ईशा का हो गया, वेरी गुड ईशा, काफी टाइम बाद तुमने किया काम। पलिका पूर्णिका क्लास नहीं लगाती हैं क्या? अभी ठीक नहीं हुई, वो दोनों बीमार थी ना? नहीं सर लगा रहे हैं। लगा रहे हैं दोनों साथ साथ ही? नहीं सर Yes, ऑन sir. डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है। मैं तुम्हारा गाना तो सुनता होता हूँ हर रोज, तो तुम रिकॉर्ड करती हो। मुझे लगा तुम्हें इंजीनियर बनना है। सही है। ये दोनों ही करते हो गाना, ऐसे गाते हो? नहीं सर वो तो ऐसे कभी कभी। हाँ तो इसमें बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इंजीनियरिंग में भी ऐसा कुछ होती है, सोसाइटीज बनी होती हैं यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर पाते हैं, अच्छी चीज है दिमाग को फ्रेश करने के लिए। मुझे ऐसा था कि तुम सिर्फ पढ़ती हो, बट अच्छा लगा। हमें बोल्ड होना चाहिए, वी मस्ट बी क्रिएटिव। चलो भाई, हो जाना चाहिए था अब तक तो गधों। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। देखो आरडी का ही क्वेश्चन है जिसको तुम कहते हो भी पता नहीं क्या ही है वो।
करें? देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन आए हमें कैसे सोचना चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लूं। अगर मैं किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल लूं तो बाकी सारी निकल जाएंगी, ये मानते हो? Yes, sir. और साइन को कॉस में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, जब कॉस को साइन में, बात तो एक ही है। समझे कि नहीं? या फिर एक काम और भी हो सकता है इसमें। अच्छा, एक तो है कि आप साइन निकाल लो पहले। देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस टर्म को समझते हैं पहले थोड़ा सा, जो इन्होंने हमसे पूछा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट की पावर 6 है ये, कोसिकेंट की पावर 6 है। कोसिकेंट स्क्वायर का क्यूब, और कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर टाइप चीज। समझ रहे हो ना? ऐसे लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर की पावर पावर में क्यूब। 6। दो नक्षिता, देखो समझ आया? ऐसे लिख सकते हैं। अब tan और cot आपस में काफी रिलेटेड टर्म्स हैं। अगर मुझे इस एक्सप्रेशन से tan या cot सीधा निकल जाए तो भी फायदा है, sin cos निकल जाए तब भी फायदा है, मैं tan cot निकाल लूंगा। बात समझ रहे हो ना? sin cos निकल जाए, देखो दोनों तरीकों से किया जा सकता है क्वेश्चन, बट इजी मेथड क्या है, इजी वे क्या है वो देखो ध्यान से। हमें ये निकालना है। अब हमारा टारगेट है tan निकाल लूं तो cot अपने आप निकल जाएगा, cot निकाल लूं tan अपने आप निकल जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। साइन और कॉस से tan कैसे बन सकता है, साइन और कॉस से tan कैसे बन सकता है, जब कॉट कैसे बन सकता है, सोच के देखो। अगर कॉट बनाना हो तो कैसे बनेगा, डिवाइड बाय कॉस की पावर 4 अल्फा, या फिर डिवाइड बाय साइन की पावर 4 अल्फा। बात समझ रहे हो ना? जैसे मेरे पास क्वेश्चन है ये, 10 साइन की पावर 4 अल्फा 15 कॉस की पावर 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 6। मैं कॉट में बनाना चाहता हूं। चलो, अगर मुझे कॉट में करना है तो डिवाइड कर दूं इक्वेशन को दोनों तरफ। साइन की पावर 4 अल्फा से, मानते हो कि नहीं? साइन की पावर 4 अल्फा साइड करो, 10 15 कॉट की पावर 4 अल्फा, सिंगल साइन की पावर 4 को कोसिकेंट की पावर 4 अल्फा। अब कोसिकेंट को कॉट में बनाना आता है। क्या ये बात समझ आई? देखो सबको सिंगल सिंगल के नीचे लेके गया हूं डिवाइड करने के बाद। थोड़ा फास्ट बनो बेटा। अब ये बात क्लियर है? फिर सिंगल सिंगल के नीचे डिवाइड कर दिया। अब क्या करो, कॉट निकालना है तो कॉट में ही इक्वेशन बनाते हैं। इसको कैसे लिखूं कॉट में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। इसको क्या करें, खोल ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ रही है ना? अब सब चीजें कॉट में तो बन गई। 10 प्लस 15 कॉट की पावर 4 अल्फा। अब थोड़ा सॉल्विंग करो, इधर उधर सॉल्व करो। चलो टर्म्स को, मुझे बताओ नेट इक्वेशन क्या बन रही है। नेट इक्वेशन चाहिए मुझे। 9 cot 4 alpha 2 मिनट। 9 कॉट की पावर 4 अल्फा minus 12 cot square alpha plus 4. माइनस 12 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 4। पक्की बात है? 0. अच्छा, अब ये तो एक क्वाड्रेटिक भी बन सकती है। कैसे? अगर कॉट स्क्वायर अल्फा को टी पुट कर ले, वैसे ये होल स्क्वायर भी दिख रहा है। अगर होल स्क्वायर नहीं दिख रहा तो कॉट स्क्वायर अल्फा को टी पुट कर लो, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी 9t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना तो हमें आता ही है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा दो, फैक्टराइजेशन कर लो, कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर कर लो, वहां से आपकी कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। कॉट स्क्वायर अल्फा की, कॉट स्क्वायर अल्फा निकल गया, कहानी खत्म होगी। बात समझ आया कि नहीं? वैसे क्या आपको सीधा ये कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा? Yes. दिख रहा है? देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 कॉट स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू
3 cot square अल्फा इंटू 2 इक्वल्स टू 0। इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर, थोड़ा सोचना पड़ा, b स्क्वायर माइनस देखो 12 बन रहा है, 3 दूनी 6 दूनी 12 cot स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 3 cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2 cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2/3। यही निकालना था हमें। प्रभ सिमरन देख समझ आया? सर अभी कर रहा हूँ सर। नहीं बता कहां से समझ नहीं आ रहा? नहीं सर, अपने आप कर रहा हूँ पहले। हाँ करके देख जल्दी। यस सर। डिवाइड करके। किरत देखो बेटा समझ आ गया? यस सर। वेरी गुड। अब आंसर निकालो जल्दी सारे। कॉट की वैल्यू पुट करो, tan की वैल्यू पुट करो, मुझे नेट आंसर चाहिए। किंशुक का बिल्कुल सही है। सोबिन समझ आ रहा है? यस सर। तुषार तुझे समझ आ रहा है? तुषार रंजन दास। मनन सेठ समझ आ रहा है? मनन। मनन सेठ जी। यस सर। पक्का समझ आ रहा है ना? हाँ जी सर। खुशी समझ आ रहा है बेटा? खुशी यस सर। तुमने अभी तक कोई आंसर रिप्लाई नहीं किया मुझे, एक भी। दक्ष कांसल यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। अरमान, यस सर। अभिषेक कांसल। यार वैल्यू निकालो बेटा इसकी, कैसी बातें कर रहे हो सारे जाने। पुट करो जल्दी, सॉल्व करो। आगे बढ़े। यस सर। चलो एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया था। देख लो क्वेश्चन। सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा हमें दिया हुआ है बेटा p, और आपको बेटा मुझे वैल्यू बतानी है सीकेंड थीटा की क्या होगी, tan थीटा की क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ p। इन टर्म्स ऑफ p अलग अलग वैल्यू बतानी। याद करो मैंने एक छोटी सी बात सिखाई थी, सीकेंड प्लस tan पता हो तो सीकेंड माइनस tan कैसे निकालते हैं, या फिर सीकेंड माइनस tan पता हो तो सीकेंड प्लस tan कैसे निकालते हैं। वेरी गुड किंशुक। आयुष गोयल बेटा जितना आप एक्टिव रहोगे क्लास में उतना मजा आने वाला है। जितेंद्र का हो गया, मनवीर सिंह का हो गया, प्रथमेश का हो गया, कुशल छाबड़ा, युवराज, तेज प्रताप, गुरविंदर, वासु, दातानूर, वेरी गुड, पलिका, शुभांग, शोभिन समझ आ रहा है? ध्रुव, यस यस सर बोल दिया कर। हाँ सर। हाँ सर। तू कहाँ से है मेरे भाई? पटियाला से, मतलब पंजाब से, कहाँ से? सर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से, क्या बात है। तो हिंदी पंजाबी समझ आ जाती है? सिर्फ हिंदी सर। सिर्फ हिंदी समझ आ रही है? अरे सॉरी यार, मैं तो फिर पंजाबी पेल जाता हूँ बीच बीच में। समझ कैसे आता है? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। अरे सुबिन तुझे समझ लग रहा है भाई? आपको समझ लग रहा है बेटा? हाँ ठीक है, अब आगे से मैं ध्यान भी रखूंगा कि हिंदी में बात करूं। मैं तो अपने जैसे समझ रहा था सबको।
ठीक है, आज के बाद हम ज्यादा हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सीकेंड प्लस tan हमें दिया हुआ है बच्चों। एक चीज बड़ी प्यारी होती है, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, दोबारा से सीख लो, 1 के इक्वल होते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी सीकेंड प्लस tan इंटू सीकेंड माइनस tan इंटू सीकेंड माइनस tan। अगर आपका क्वेश्चन हो जाता है ना तो और कुछ करने लग जाओ, रिवीजन करने लग जाओ। डोंट वेस्ट टाइम, एनर्जी को मेंटेन करके रखना आपका काम है, आपका। अगर सीकेंड प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। समझ रहे हो ना? अब ये दिया हुआ है हमें p, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है p, तो सीकेंड माइनस tan की वैल्यू क्या आ जाएगी जब रेसिप्रोकल मतलब करेंगे, 1 बाय p। बात समझ आया ना? ये बात समझ लो बेटा, सारे इंपॉर्टेंट है। secant theta plus tan theta is equals to p, then secant theta minus tan theta is 1 by p। अब तो कुछ नहीं करना जी, अगर आप secant निकालना चाहते हो दोनों इक्वेशंस की एडिंग कर दो, सिंपल। तो 2 secant theta is equals to p plus 1 by p। तो secant निकल गया p plus 1 by p डिवाइडेड बाय 2। अगर cos निकालना होता तो इसका रेसिप्रोकल कर देते। अच्छा, अब tan थीटा कैसे निकलेगा, ऑरली बता सकते हो? p माइनस 1 बाई पी डिवाइडेड बाई 2, सब्ट्रैक्शन से हो जाएगा सीधा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, क्या कहते हो? यस सर। पक्की बात है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन करो अगला। tan 720 डिग्री माइनस cos 270 डिग्री माइनस sin 150 डिग्री cos 120 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। कम ऑन गाइस, सिंपल क्वाड्रेंट्स की गेम है। अरे भाई बन गया होगा, क्या कहते हो? यस सर। 720 डिग्री को मैं कितने पाई लिख सकता हूँ? चलो रेडियन को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले किया था। d बाई 90 2r बाय पाई, जी पता कितना होता था, मैं भूल गया। 100। इसको याद रखना हमेशा, ठीक है? वैसे भी आपको ये पता ही है 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्विवेलेंट होते हैं, तो ज्यादा सिंपल रहेगा। और हमने स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े थे, 30 डिग्री को पाई बटा 6 बोलते हैं सीधा सीधा, 60 डिग्री को पाई बटा 3 बोलते हैं, 45 डिग्री को कितना बोलते हैं? पाई बाय 2 को कितना बोलते हैं? 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब 720 है, सोच के देखो 360 का दुगना, 360 कितना होगा? 180 का, 180 का ये 4 गुना है, ऐसे सोचो। 4 पाई समझ रहे हो ना? तो मैं वैसे एंगल्स, अब इसका कोई मतलब नहीं है, मैं वैसे सिखा रहा हूँ, रिवीजन भी हो रही है अपनी चैप्टर की और साथ साथ मतलब फ्लो भी बनेगा। ये 2 पाई है, ये ऑरली बता सकते हो कितने?
3π/2 ये 4π ऑरली बता सकते 270 डिग्री है यार मेरे हिसाब से तो 3 720 4π तो लिखा है। अच्छा ये 150 बेटा 5π/6 5 गुना समझ रहे हो ना 6 120 2π/3 2π/3 शाबाश 2π/3। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। tan को जब हम घुमाएंगे यहां पे कितना ही होगा tan 0 समझ रहे हो ना। यस सर cos यहां पे कितना होगा सोच के देखो यहां पे 270 0 cos 270 पे 0 हो जाएगा। sin 150 पे कितना होगा 180 - 30 लिख लो या 90 + 60 करके कर लो कितना आया 1/2 cos 120 पे कितना आया -1/2 नेट आंसर कितना बन गया 1/4 1/4 4 समझ रहे हो ना। Yes. यस सर वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करो। लेट्स मूव ऑन जल्दी जल्दी कर देना ऑरली हो जाएगा। 3 sin थीटा + 5 cos थीटा = 5। देखो क्वेश्चंस ही है मैथ में क्वेश्चंस करोगे कॉन्फिडेंस आएगा सीखने को मिलेगा कंसेप्ट भी हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा -3 cos थीटा। मैंने सिखाया भी था ऐसा कुछ याद करो। वेरी गुड किंशुक का हो गया। मंतेश्वर कुशल छाबड़ा और पेशेंस रख के पढ़ो ठीक है पेशेंस रख के डाउन टू अर्थ होके। तेज प्रताप का हो गया प्रथमेश का हो गया जितेंद्र करे यार मनवीर सिंह का हो गया जितेंद्र सिंह कर रहे हैं कर यार जल्दी कर। दिव्यांश सिंगला लक्ष्य बांसल अरे मंतेश्वर वो स्क्रीनशॉट ले लियो। ओके सर और यार तू पूरी लियो। अच्छा बच्चे कहते हैं तू मतलब आधे छोड़ देता बीच में। करण सिंगला का हो गया होना चाहिए बेटा। गलती कोई बोल देना तो फिर सही है। कोई नहीं बोलेगा यार मेरे अलावा टेंशन ना। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको के इक्वल मान लो। देखो जब भी टर्म्स इंटरचेंज हो जाए ना जब टर्म्स देखो साइन कॉस पर देखो 3 साइन था यहाँ पे 3 कॉस हो गया 5 कॉस था 5 साइन हो गया प्लस का साइन चेंज माइनस हो गया। जब भी ऐसी टर्म्स आए देखो क्या इसका क्या जुगाड़ होता है। अब जुगाड़ ही सीख लो अच्छे से पैटर्न को समझ लो। देखो ax + by = c bx - ay = d। जब ऐसा कुछ हो जाए कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाए और साइन नेगेटिव का लग जाए क्या आप ये प्रूफ कर सकते हो a² + b² × x² + y² c² + d² के इक्वल होगा। मैं तो कह रहा हूं छोड़ो ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का क्वेश्चन है बड़ा सिंपल। यस सर प्रूफ करके दिखाओ। गुरकीरत का हो गया ईशु का हो गया। स्केयरिंग हेडिंग करनी है यार था मारो जल्दी कॉमन निकालना थोड़ा सा। लक्ष्य का युवराज का ईशा मिस ईशा। अरे ईशा प्राची कैसी है ठीक है ठीक है।
मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा उससे बात करने को, उसका एक दिन कॉल भी आया था। सर वो उससे मेरी बात हुई थी, उसके हम्म। पापा का ट्रांसफर हुआ है पर वो शिफ्ट नहीं हुई, वो पटियाला में ही है। बट वो शिफ्ट नहीं हुई है। यस सर, वो पटियाला में ही है। अच्छा, मजे ले रही है जिंदगी के। पता नहीं सर। तुम ले रही हो? सर मैं तो पढ़ रही हूँ। मतलब तुम्हें पढ़ने में मजा नहीं आता? आता है। मतलब तुमने अभी कहा ना तुम पढ़ रही हो मजे नहीं ले रही हो। चलो मैं बातों में उलझा रहा हूँ ना। यस। ठीक, स्केयरिंग एडिंग करो भाई। अब स्केयरिंग एडिंग भी सिखानी पड़ रही है। देखो ax प्लस बी वाई का होल स्केयर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड करो। सी स्केयर प्लस डी स्केयर। अच्छा, एक तरफ तो चीजें बन गई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्केयर एक्स स्केयर बी स्केयर वाई स्केयर प्लस 2ax by प्लस में बी स्केयर एक्स स्केयर ए स्केयर वाई स्केयर माइनस 2bxay। ये तो कट गए। यहां से एक्स स्केयर कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बच गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहां से वाई स्केयर कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बच गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर। फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बच गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। क्या ही बात थी यार, क्या नहीं? आ जाना चाहिए था सबका। अच्छा, उसके बाद अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख गया होगा अच्छे से, ऐसा कुछ ही हो रहा है। अब एक्स और वाई का काम साइन थीटा कॉस थीटा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये 1 हो जाएगा। मैं कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, ये समझ रहे हो, मैंने तो पैटर्न सिखाया आपको। स्केयरिंग एडिंग कर दो, कितना आंसर बनेगा जल्दी बताओ मुझे। के पे चाहिए, के कितना आया जल्दी, क्विक क्विक क्विक। +-3 आया, बिल्कुल सही। +-3 आया भाई सबका? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। होमवर्क को समझ लो। देखो सिंपल कुछ नहीं करना, नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। जो आर.डी. शर्मा का मेजरमेंट्स ऑफ एंगल वाला चैप्टर है, जो उसके आपके डाउट्स हैं वो अच्छे से करने हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वाले। 5th चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो अच्छे से करने हैं। सिर्फ एक्सरसाइजेस प्लस एमसीक्यू वेरी शॉर्ट, आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ये सारा काम मुझे लगता है मिल मिला के 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। इतने क्वेश्चन तो एक दिन में कर लोगे। Yes, sir. जाना भी तो आईआईटी है ना। इतने क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से लॉजिकली बनते हैं। अगर नहीं करना चाहते, फिर भी किसी को प्रेशर लग रहा है तो मुझे बताओ, मैसेज कर देना पर्सनली, अगर अभी नहीं बताना चाहते, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अब अगली क्लास में ये दोनों चैप्टर्स के डाउट्स डिस्कस करूं। हम साथ साथ आरडी को डिस्कस करेंगे, अगर आपको अच्छा बनना है तो, ठीक है ना। जो भी एक आधा डाउट होगा वो मैं ले लूंगा फिर। और आपको क्या करना है, अगर जब भी टाइम मिले, जो मैंने आपको फॉर्मूलाज वाला लेक्चर दिया था वो कंप्लीट कर लिया सबने? Yes. Yes, sir. यस सर। यस सर। उन फॉर्मूलाज को दोबारा से लिखना है, अगेन लिखना है बस आपको सारा। सर सीक्वेंस सीरीज की भी डाउट क्लास ले लो। सेकंड क्लास सीरीज की भी डाउट क्लास रखूंगा संडे को यार। पर सेकंड सीरीज की मैं डाउट क्लास रखने वाला हूं, जो सेकंड पेंडिंग है और 3 के लिए, ठीक है। बहुत जल्दी डाउट्स कोई भी नहीं छोड़ूंगा यार, साल के एंड तक मैं कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा किसी का, क्योंकि डाउट से ही हम सीखते हैं। आप समझ रहे हो, जितने क्वेश्चंस हम और आप डिस्कस करेंगे, मैं और आप डिस्कस करेंगे, उतना ही आप लोग सीखोगे और मैं भी उतना ही सीखूंगा। बात समझ रहे हो, मुझे भी उतना ही मजा आएगा मैथ पढ़ाने में, जब आप हम क्वेश्चंस के लिए तर्क विवाद करेंगे। समझ रहे हो, क्वेश्चंस ही तो हमें सिखाते हैं हर चीज। हमें क्वेश्चन निकालना आना चाहिए, थ्योरी व्योरी तो कुछ भी नहीं होती। भाई संडे की पीएनसी की क्लास इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन करवाई थी, तो मैं थोड़ा बीमार था। मैं भी तो इंसान हूं ना। मुझे याद है कि नहीं लगा पाया था मैं क्लास, बट तुम लोग भी थोड़ा समझा करो, मेरे पास भी एक ही संडे होते हैं, है ना।
मैं पीएनसी भी करवा दूंगा, ठीक है।